हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल का करंट अफेयर ना आया दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक आइडिया है दोस्तों कि JSSC सीजीएल परीक्षा में सेंट्रल करंट अफेयर का जो आने वाला क्वेश्चन 10 से 12 सवाल आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 10 से 12 सवाल मतलब 30 से 35 नंबर आपको करंट अफेयर का पूछे जाएंगे, सेंट्रल का, इंडिया का। याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड से 3 से 4 सवाल आपको पूछेगा, झारखंड करंट अफेयर वो जो कि झारखंड से हो, और सेंट्रल करंट अफेयर से आपको लगभग 10 मिनिमम 10 मान के चलिए आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कम से कम कोई बुक फॉलो कीजिए, 1 साल कम से कम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों JSSC सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल PDF को वहीं पर हम डाल देंगे JSSC वाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC जिसको बोलते हैं कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहली बार बना दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो इसका क्या नाम है बताइए? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को बनाया गया दोस्तों पहला चीफ CIC जिसको बोलते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो कि दलित बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है। ये हालांकि 12वें नंबर के बने हैं, तो नंबर तो नहीं पूछेंगे लेकिन नंबर याद रखना है आपको। कौन बना? हीरालाल सामरिया, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन? सन का स्टडी वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? चलिए, तो आदित्य L1। सन से क्या रिलेटेड है? आदित्य L1, ठीक है। चलिए, अच्छा, विच कहाँ कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था दोस्तों? इसको याद रखिएगा, PSLV XL57, ठीक है। C57, तो C57 आपको याद रखना, ठीक है। C57 याद रखना, याद रखिएगा, PSLV C57 आदित्य L1। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? बुकर प्राइज 2023 किसे मिला? बुकर प्राइज 2023 बताइए कौन किसे मिला दोस्तों? बताइए बुकर प्राइज। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉल लैंच। इसका आंसर C हो जाएगा, पॉल, ठीक है। बुकर प्राइज मिला 2023 का, बुकर प्राइज 2023 का मिला है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ओह माय गॉड, विच इंस्टीट्यूट स्कूल टेक्स्ट बुक विल बी द वर्ड भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया? कौन सा बुक बताइए? इंडिया की जगह भारत यूज मिलेगा, अब अपडेट किया जा रहा है इस बुक को। तो बुक का नाम बताइए, ठीक है। तो ये NCERT बुक है, ठीक है। NCERT हर कोई फॉलो करता है, UPSC से लेकर कितना भी एग्जाम NCERT फॉलो करता है, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों, NCERT का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। कभी कभार पूछ जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था NCERT का? 1961 में हुआ था इस्टेब्लिश, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सबको पता है। अभी कौन है? दिनेश प्रसाद इसका डायरेक्टर है। दिनेश अभी इसका डायरेक्टर है, किसका? NCERT का, दिनेश प्रसाद, ठीक है दोस्तों। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका याद रखना है। 1961 में इसका स्थापना हुआ था NCERT का, और इसका दिनेश प्रसाद इसका डायरेक्टर है अभी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? मोदी अनाउंसमेंट किए थे ना, बताइए क्या नाम था उसका? कौन सा पॉइंट था? शिव शक्ति तो नहीं था भैया, शिव शक्ति तो अवरला जो लैंड हुआ उसका नाम था, ठीक है। चंद्रयान 2 का बात करें तो याद रखिए तिरंगा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तिरंगा पॉइंट, याद रखना आपको, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन, ठीक है, बन सकता है दोस्तों। अच्छा, चंद्रयान 2 का बात हो रहा, तो इसका लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? 2019 में, पता होगा इस बात को। 19 में किया गया था ना, कब? 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। रॉकेट कौन सा था? GSLV Mark 3, ठीक है। चंद्रयान 2 का था, याद रखना आपको। और लैंडर का नाम क्या था इसमें? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और एगर क्या था? रोवर था ना, हाँ। रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये भी याद रखना है। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, ठीक है। क्या नाम था? तिरंगा पॉइंट। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उधमपुर कहाँ पे? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है।
शहीद कैप्टन तुषार महाजन, रेलवे स्टेशन उधमपुर। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ सकता है भाई, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया? विच कंट्री अंकोर वाट टेम्पल हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? 7 वंडर था, तो अब 8वां वंडर बन गया। ठीक, 7 वंडर का नाम सुने ही होंगे आप लोग, अब 8वां बन गया कौन? अंकोर वाट। चलिए, तो सबसे पहले बात ये क्वेश्चन पूछता है अंकोर वाट कौन सा स्टेट में जो मंदिर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है कि अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे है, कौन सा कंट्री में, बताइए कहाँ पे दोस्तों? कैम्बोडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कैम्बोडिया में तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? क्योंकि इंपॉर्टेंट 8वां अजूबा बन चुका है, तो इसका तो पूछ सकता है ना। हो सकता तो क्वेश्चन को माना हो तो मान लीजिए सीजीएल का 2 दिन एग्जाम चलेगा आपका। ठीक है, पहला में पूछ देगा कि अंकोर वाट जो 8वां अजूबा बना है, क्या नाम, जो कहाँ 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट, कौन सा कंट्री का? तो कैम्बोडिया। हो सके अगला दिन, अगले सप्ताह बाद एग्जाम होगा तो पूछ सकता है आपको कि अंकोर वाट टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला गया था? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में। चलिए, विच सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? सत्यजीत राय, इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में पूछेगा। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है ना, तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, बताइए। अच्छा, इसे सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस में दिया जाता? तो सिनेमा का, फिल्म में दिया जाता। ठीक है, सिनेमा का क्षेत्र में मिलता है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि माइकल डॉगलस को दिया गया। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे माइकल डॉगलस, याद रखना। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म में, सिनेमा के थीम दिया जाता है, और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, माइकल डॉगलस। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। किसे बनाया गया है? ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात दोस्तों, क्या नाम है? इसका तो आंसर तो कंचन देवी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, सही मारे आप लोग। ठीक है, ICFRE, इसका तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पहली बात क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका स्थापना 1986 में किया गया था। कब? 86 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? फॉरेस्ट्री, याद सभी को पता होना चाहिए, देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। ठीक है, देहरादून में, याद है ना? ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? भैया इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या नाम है इसका, बताइए? सुरेखा यादव, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला बताइए। मिस यूनिवर्स 2023। अच्छा जी, मिस यूनिवर्स 2023 किसे बनाया गया? देखिए, बताइए। चलिए, किसे बनाएगा दोस्तों मिस यूनिवर्स 2023? शेनिस पहला QS। देख लीजिए क्या है भाई, अजीबोगरीब नाम था। ये 2023 का मिस यूनिवर्स बनाया। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मिस यूनिवर्स वाला। विच टीम हैज ऑन द टाइटल ऑफ ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? चलिए भाई, इसको कौन भूल सकता भाई, बहुत रुलाया था भाई उस दिन, सभी को रुला दिया था भाई, मत पूछिए। ठीक है ना, तो कौन जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन जीता था, इंडिया को हराया था। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कौन सा एडिशन था ये, याद रखना है। एडिशन पूछता है आजकल एग्जाम में। ठीक है, 13वां एडिशन था। ठीक है, 13वां एडिशन था, याद रखें। कौन सा एडिशन था? 13वां। और ऑस्ट्रेलिया कितना बार जीत गया बताइए तो? ऑस्ट्रेलिया जो जीता है 6 टाइम जीता है। कितना टाइम? 6वां बार जीता है भैया वर्ल्ड कप, 6वां बार, याद रखना है आपको। ठीक है, 6वां बार तो 2023 ला जीता ही था। ठीक है, और 19 तो नहीं था, 2015 ला जीता था। ठीक है, 2007 वाला जीता था, और 3 वाला जीता था, पता नहीं 7, टोटल 6 था, याद रखें, नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका पहले 15 वाला जीता था, याद रखना है। 6वां एडिशन था। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? सचिवालय परीक्षा में इस टाइप का जो नया प्रेसिडेंट, नया प्रधानमंत्री कोई देश का पूछ देगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना का बताइए कौन बना है?
अर्जेंटीना का नया उप राष्ट्रपति कौन बनाया गया है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। चलिए तो क्या नाम है दोस्तों? जेवियर मिलेई, इसको बनाया गया अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट बनाया गया था। अच्छा, अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? एरिस करके कुछ है ना, कुछ एरिस करके था अर्जेंटीना का कैपिटल था, ठीक है, कुछ था ब्यूनस एरिस करके सोचा। और इसका अर्जेंटीना का याद रखने का, इसका जो पेसो जो करेंसी याद रखना, अर्जेंटीना क्या है? पेसो करेंसी है। विच कंट्री हैज बिकम द 95 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलायंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन पता ही है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव, पता है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ISA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। और कितना नंबर मेंबर बना याद रखना है? 95 नंबर का याद रखना, ठीक है, 95 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो 95 नंबर कौन बना दोस्तों? चिल्ली, ठीक, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्वेश्चन घुमाना चाहेगा। देखिए, पहली बात है कि इसका फाउंडिंग कंट्री कौन है दोस्तों? इंडिया और फ्रांस है इसका फाउंडिंग कंट्री, इंडिया और फ्रांस इसका फाउंडिंग कंट्री है, ठीक है, ISA का, पहली बात याद रखना है। दूसरा सवाल क्या है? इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2015 में। कब किया गया था? 2015 में, ठीक है, 30 नवंबर, जो प्रोजेक्ट देख लीजिए, 30 नवंबर 2015 में किया गया इस्टेब्लिश, ठीक है। हेडक्वार्टर बता दिए, गुड़गांव में है, हरियाणा में, ठीक है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन? अभी अजय माथुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजय माथुर इसका डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। 3-4 साल बन गए यहाँ से। और एक और पूछ सकता है कि कौन सा COP होता है, COP पूछ देगा, COP 15, COP 21, COP 23, COP कुछ पूछ देगा 12, बताइए कौन सा COP में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन देगा शायद, तब फंस सकते हैं। हाँ, इससे बात हो गया कि इंडिया फ्रांस के द्वारा किया गया था, मतलब इंडिया इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? गुड़गांव में है, और 2015 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर को। अजय माथुर इसका डायरेक्टर जनरल है। तो भैया बताइए कौन सा COP था? तो बताइए, COP 21 के तहत इसको लाया गया था, ठीक है, COP 21। और ये कितना नंबर का मेंबर था? चिल्ली 95 नंबर का चिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व? अच्छा जी, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? कौन कर सकता है ये, बताइए, व्हाइट हाइड्रोजन, बताइए कौन सा है कंट्री है? फ्रांस। कौन सा कंट्री है? फ्रांस, ठीक है ना। हु विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फिक्की। सबसे पहले बात दोस्तों, फिक्की का फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो फिक्की का फुल फॉर्म याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी वाला देख लीजिए, हिंदी वाला इंग्लिश में देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो ये क्या दोस्तों, द इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या नाम है फिक्की का? इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो किसको बनाया गया? अनित शाह को, अमित शाह नहीं, अनित शाह है, ठीक है, अनित शाह को बनाया गया फिक्की का, क्या बनाया गया? न्यू प्रेसिडेंट फिक्की का, ठीक है, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इसका स्थापना शायद कब किया गया था बताइए? 1927 में, इसका स्थापना 1927 में किया गया था। Which will become the first state in India to implement uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा बनेगा इस बार, ठीक है। चलिए, खैर जो भी ने याद रखना कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला बन चुका है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? उत्तराखंड। कौन बन गया? उत्तराखंड। ये बताइए, हु विल ऑन द टाइटल ऑफ वोमेन्स टेनिस टीम कंपटीशन, ठीक है, बिल्ली जीन किंग कप 2023? इस टाइप क्वेश्चन अक्सर सचिवालय में पूछता है। पिछले बार देखिएगा, उठपटांग टाइप के पूछ देगा इस तरह, बिल्ली जीन किंग कप 2023, बताइए वोमेन टीम में कौन जीता है कंपटीशन को, बताइए। है ना अजीब गरीब का क्वेश्चन। कनाडा। कौन जीता दोस्तों? कनाडा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, सबसे पहली बात मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? इंडिया और, बताइए, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। चलिए, ऑप्शन से पता चली जा रही है, ब्रिटेन तो होगा नहीं। चलिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, याद रखना वो, ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन दोस्तों। और ये मित्र शक्ति कितना एडिशन था? ये 9वां एडिशन था। ये एडिशन वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन मित्र शक्ति याद रखना है, पुणे में कराया गया था, पुणे में 9वां एडिशन था, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आप लोग बाकी पढ़िए कोई बुक खोल, बाकी जो जो हमको मिलेगा इंपोर्टेंट हम करवाएंगे आपको, ठीक है। इसका PDF आंसर के साथ हम डाल देंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम JSSC वाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।